हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 20वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। देखिए, प्रसंग बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भगवान ने महिमा बोली थी ब्राह्मणों की, भक्तों की, ब्राह्मणों की विशेष रूप से कह लीजिए, तो अब यहाँ चार कुमार एक एक पॉइंट को प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान आपने जो बात बोली है ये संगत नहीं लग रही, ये असंभव बात है। तो इससे पहले वाले श्लोक में बोले थे कि तरंत ही अंजसा मृत्युम निवृताय अनुग्रहात् योगिना स भवान किम स्विद अनुगृह्येत यत्परई। जिनके अनुग्रह से निवृत्त योगी, जो निवृत्त मार्ग में है, वो बड़ी आसानी से मृत्यु को पार कर जाते हैं। स भवान किम स्विद अनुगृह्येत, उस पर, उन पर आई, मतलब उन भगवान पे जो पर हैं उन पर भी कोई कृपा कर सकता है। तो आपने जो कहा कि आपका मुझ पर अनुग्रह होगा या मुझ पर कृपा है, ये बात असंभव लगती है। अब भगवान की उस बात को कहते हैं जो 7वें श्लोक में कहा था। 7वें श्लोक में क्या कहा था, एक बार उसको देख लेंगे तो समझ में आएगा कि कई बार रेफर किया जाएगा इस टीकाओं में। वेयर इज द पारायण फाइल? चलिए, नहीं भी पारायण फाइल तो देखते हैं। यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्यक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं नाश्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान वहन्ति। जिन ब्राह्मणों की सेवा से मेरे चरण कमल की जो रेणु है इतनी पवित्र हो गई कि तुरंत ही सभी पूरे जगत के मल को नष्ट करने वाली है। और प्रतिलब्धशीलम, मैं इतने सुंदर स्वभाव को प्राप्त हो गया हूं कि श्री जी यानी कि लक्ष्मी जी, मैं विरक्त हूं फिर भी मुझे नहीं त्यागती हैं। तो आपको नहीं त्यागती तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो कह रहे हैं लक्ष्मी जी को सामान्य नहीं है। कह रहे यस्या, जिन लक्ष्मी जी के प्रेक्षा लवार्थ, उनके कृपा कटाक्ष के थोड़ा प्राप्त करने के लिए इतरे, मुझसे अन्य जो अन्य लोग हैं ब्रह्मा आदि, वह नियमान वहंती, नियमों का वहन करते हैं। ये बात आप याद रखना। अब इस बात का वह एक तरह से खंडन कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी सेवा से लक्ष्मी जी आपको नहीं त्याग रही हैं। इस बात का खंडन नहीं कर रहे हैं कि लक्ष्मी जी नहीं त्याग रही हैं ऐसा नहीं कह रहे कि लक्ष्मी जी त्यागती हैं, कह रहे हैं कि हमारी सेवा से आपको लक्ष्मी जी नहीं त्यागते, ये बात असंभव है। तो अब मेरे पीछे बोलिए। यम वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्यैर् अर्थार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणुः। यं वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्यैर् अर्थार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणुः। धन्यार्पिताङ्घ्रितुलसी नवदाम धाम्नो लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयाना। धन्यार्पिताङ्घ्रितुलसी नवदाम धाम्नो लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयाना। यं वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्यैर् अर्थार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणुः। यं वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्यैर् अर्थार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणुः। धन्यार्पिताङ्घ्रितुलसी नवदाम धाम्नो लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयाना। धन्यार्पिताङ्घ्रितुलसी नवदाम धाम्नो लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयाना। यं वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्यैर् अर्थार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणुः। यं वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्यैर् अर्थार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणुः। धन्यार्पिताङ्घ्रितुलसी नवदाम धाम्नो लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयाना। धन्यार्पिताङ्घ्रितुलसी नवदाम धाम्नो लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयाना।
जिनके चरणों की धूल अन्य लोग अपने सिरों पर धारण करते हैं, वही लक्ष्मी देवी आपकी पूर्व निर्धारित सेवा में रहती हैं। पूर्व निर्धारित का मतलब प्री डेजिग्नेटेड, मतलब ओके, माइक लीजिए, माइक लीजिए। तो गृह लक्ष्मी जी ये बताइए कि आपकी सेवा सुबह सुबह क्या होती है? घर की साफ सफाई करना। तो उठते ही आप अवसर देख लेती हैं कि सुबह उठते ही कार्य करने हैं। तो जैसे यहाँ पे कोई पत्नी के डेजिग्नेटेड कार्य होते हैं कि नहीं होते हैं, ये काम करना, तो ऐसे ही लक्ष्मी जी के एलोकेटेड कार्य हैं। इसको बहुत सुंदर तरह से संस्कृत में समझा के अभी जब अन्वय देखेंगे तो समझाऊंगा, लेकिन इतना भी समझ लीजिए, पूर्व निर्धारित मतलब रोज भगवान के कुछ, उनका एक प्रोग्राम है, नित्य सेवा है। शी हैज अ प्रोग्राम ऑफ सर्विंग कृष्णा एवरी डे। और कृष्णा में कृष्णा विष्णु एक ही बात है। हर दिन जैसे आप गोलोक में देखेंगे कृष्ण हर दिन जाते हैं, रात्रि होती है, सुबह होती है, उसके बाद भगवान जाते हैं गोचारण के लिए। तो माता यशोदा की भी कुछ निर्धारित सेवा है ना। अब प्रश्न कब से निर्धारित है? अनादिकाल से है। आपकी भी कोई सेवा है वहां पर, हमारी भी है, मेरी भी है, आप सबकी, हम सबकी है। और छोटी से छोटी सेवा भी अमूल्य होती है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की क्या सेवा है? दूध उबालने की सेवा है। क्या इतनी मेहनत करके गोलक में केवल दूध उबालेंगे? अरे भैया मजे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वे उन भौरों के राजा के धाम में स्थान सुरक्षित करने के लिए उत्सुक रहती हैं, जो आपके चरणों पर किसी धन्य भक्त के द्वारा अर्पित तुलसी दलों की ताजी माला पर मंडराता है। ये लैंग्वेज एकदम समझ में नहीं आएगी ना, प्रभुपाद बड़ी सुंदर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। इसको हम अन्वय से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अर्थ भी, अर्थ मतलब धन, और अर्थ भी मतलब उसके इच्छा से युक्त, जिनका प्रयोजन अर्थ प्राप्ति है। हाँ, तो अर्थार्थी का मतलब क्या हुआ? धन प्राप्ति के लिए ना। धन आदि ऐश्वर्य के अभिलाषी, धन से मतलब है और भी कोई ऐश्वर्य हो सकते हैं, सौंदर्य है या जो कुछ भी है, उसके अभिलाषी। अन्यायी, अन्य मतलब देवता तथा मनुष्य आदि अन्य भक्त भिन्न जन। अन्य मतलब जो भगवान के भक्त हैं उनसे अलग, उनसे अन्य देवता मनुष्य आदि जो हैं, जो धन की अभिलाषा करते हैं, उनके द्वारा स्वशिरसा, बड़ा स्पष्ट है, अपने सर पर, अपने मस्तक पर पाद रेणु धृतः, जिनकी चरण रज को धारण करते हैं। मतलब जो लोग भगवान के भक्तों से अलग हैं वह लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ताकि उनको कुछ धन आदि की प्राप्ति हो, और उस कारण से वह उनके चरण रज को, लक्ष्मी जी के चरण रज को अपने सर पर धारण करते हैं। कहने का आशय है कि उनको बहुत अधिक सम्मान करते हैं, उनको भेंट पूजा आदि देते हैं, ये बात बोल रहे हैं। यम विभूति, वह लक्ष्मी जी धन्य अंग्री, धन्य मतलब सुकृतिवान भक्तों के द्वारा। ये क्या मतलब है धन्य मतलब? देखिए, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वह व्यक्ति धन्य है, क्योंकि वह समझ जाता है कि भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में कुछ नहीं रखा है। भगवान के चरणों में तुलसी अर्पण करके ही मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि भगवान की भक्ति करके ही मेरे जीवन में सुख है, भगवान की भक्ति करके ही मेरे जीवन में सफलता है। वही सफलता है, करके सफलता नहीं है, भक्ति कर रहा हूं यही सफलता है, सफल। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणिरर्थेर्धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। यही जीवन की सफलता भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति मन से, वाणी से, कर्म से, कैसे भी करके व्यक्ति श्रेय का आचरण करे। तो जो धन की प्राप्ति में लगा वो श्रेय की प्राप्ति में तो लगा नहीं है। श्रेय मतलब भगवान की भक्ति। लेकिन मैं श्लोक कुछ और बोलना चाह रहा था, मुख से कुछ निकला तो सही श्लोक है, लेकिन मैं कुछ और बोलना चाह रहा था। नारद जी का श्लोक है वो, तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयुस्तन्मनो वचः निर्णाम ये नहीं विश्वात्मा सेविते हरि ईश्वर। ये वही अर्थ है, लेकिन थोड़ा अलग कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का जन्म, उसके कर्म, उसका मन, उसके वाणी, सब कुछ सफल है
अगर उनके द्वारा वह भगवान श्री हरि जो सभी के ईश्वर है उनकी सेवा करता है। लक्ष्मी जी की सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं। देखिए लक्ष्मी जी यहाँ पे जीव गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि लक्ष्मी जी की उपासना जो लोग कर रहे हैं वो नारायण के संग नहीं कर रहे हैं, वो अलग से कर रहे हैं और वो भौतिक लक्ष्मी है। जीव गोस्वामी ऐसे अर्थ लेते हैं, ऑल्दो दूसरा अर्थ भी है। तो जो लक्ष्मी जी की उपासना अलग से कर रहे हैं वो धन प्राप्ति आदि के लिए कर रहे हैं, तो वह हरि की उपासना नहीं कर रहे होते। हरि की उपासना कर रहे तो लक्ष्मी जी की उपासना को अलग से करने की क्या जरूरत है? इज इट नॉट? सीताराम राधे श्याम तो साथ में तो करते ही हैं, तो अलग से उपासना करने का क्या मतलब है? वो धन आदि प्राप्त करना चाहते हैं। तो इन लोगों से तो अब जो भक्त धन्य हैं, जिनका चित्त पवित्र हो गया है, वह भगवान की भक्ति करके समझ रहे हैं कि भगवान की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इसलिए अंग्री आपके चरणों पर अर्पित तुलसी, चढ़ाई गई तुलसी की नवदाम नूतन मालाओं पर मधुव्रत पते, पते मतलब पति से आ रहा है, गुंजार करते हुए स्थित मधुराज के इव समान धामना उन चरणों को लोकम कामयाना निवास स्थान बनाना चाहती है। इसलिए अनुवेलम लक्ष्मी जी बार बार आपकी वही उपायती ही सेवा में स्थित रहती हैं। कुछ समझे बात क्या हुई? भगवान के भक्त हो गए धन्य, उन्होंने तुलसी की नई नई माला भगवान के चरण में चढ़ा दी और वो किसका स्थान बन गई है? वो बन गई है मधुव्रत पति अर्थात भृंगराज भौरों के राजा का स्थान बन गई। वो वही मंडराता रहता है। एक आचार्यगण समझाते हैं कि अपने पूरे परिवार के संग मंडराता रहता है, पत्नी बच्चे सब लेकर के वहीं टंगा रहता है। समझे? तो उस धाम को अपना स्थान बनाने के लिए, धाम क्या है यहाँ पे? भगवान के चरण कमल, उस पे अर्पित तुलसी है, तो उसी को अपना वो स्थान बनाया हुआ है मधुपते, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा से उसको बनाना चाहती है कि वहीं हम भी निवास करें। यद्यपि लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल पे निवास करती हैं, फिर भी भगवान के चरण कमलों का ऐसा अद्भुत आकर्षण है कि वहां पर वह निवास करके भगवान की सेवा करना चाहती हैं। इसलिए अनुवेलम, अनुवेलम का अर्थ लिया गया है अवसरे अवसरे, अवसर अवसर पर। इसीलिए मैंने वेदवादिनी को पूछा था कि सुबह उठते ही आप क्या करते हो? तो आपकी कोई सेवा है, अवसर आ गया, ओके 4 बज गया, उठना है और अब भगवान की मतलब घर की सफाई करनी है, जस्ट वन एग्जाम्पल। फिर स्नान करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। अवसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनु मतलब एक के बाद एक, अनु समझ रहे हैं, एक के बाद एक, वो निरंतर के अर्थ में है। तो अनुवेलम मतलब बेला, वेला, ये सुबह की वेला, टाइम, गॉट इट? क्लियर हुआ? अनुवेलम कैसे अर्थ आ रहा, समझ में आ रहा है? वेला समझते हैं, शाम की बेला, दोपहर की बेला मतलब टाइम होता है। तो अनुवेला मतलब एक के बाद एक जो समय आ रहा है, जो उपयुक्त समय, उसके अनुसार जो सेवा करी जानी चाहिए वह सेवा करते हैं। जैसे अभी आपने भगवान के फूल चेंज किए, तो मैंने सबको बताया था कि शाम को भी आप फूल चेंज करना, सुबह तो करते हैं, शाम तक सूख जाता है। देखते हैं कि नहीं देखते? मंदिर में आप देख रहे हैं ना, एक के बाद एक सेवा होती है। सुबह आप फूल अर्पण करते हैं, अभी रात्रि में भगवान का फिर वो वस्त्र चेंज कर देंगे। आप समझते हो भगवान की सेवा एक प्रोग्राम के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से होती है। इज इट ओके? तो कह रहे हैं कि भगवान की सेवा अवसर अवसर पर करती रहती हैं ताकि उनको भगवान के चरण कमल में स्थान मिल जाए। आई होप यू अंडरस्टूड द श्लोका बिट। अब कहेंगे स्थान तो है, स्थान वक्षस्थल पर है ना, छाती पे स्थान है ना, भगवान के चरण पे नहीं है ना। अब ये कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं? अभी देखिएगा, कुछ प्रश्न आया क्या, देखते हैं। यस, यहां मधु और लक्ष्मी जी दोनों का कैसे साथ में क्या समझाया जा रहा है, ये समझ नहीं आया। देखिए मधु जो है, मधु समझ गए, भृंगराज भौरा, वो भगवान के चरण कमल पे ही मंडराता रहता है, वो कहीं और नहीं जाता। वहां पे जो तुलसी है, जो फूल है, जो कुछ भी है, उसी पे मंडराता रहता है। तो अब उसको प्राप्त होने वाले सुख के लोभ से लक्ष्मी जी यद्यपि वक्षस्थल पे निवास करती हैं और प्रकट सेवा भी करती हैं, तब भी वो चरण कमल पे स्थित रहना चाहती हैं। ठीक है, ओके। यम वही विभूति, जो लक्ष्मी जी आपकी विभूति हैं, उपयाति, वह आपकी सेवा करती रहती हैं। अनुवेलम, अवसर अवसर पर लगातार सेवा करती रहती हैं।
हाँ, एक बात बताना भूल गए, इससे ये सूचित हो रहा है कि लक्ष्मी जी आप पर आपसे सहज रूप से आसक्त हैं, ये श्लोक से सूचित हो रहा है। इसलिए आपका यह कहना कि हमारी सेवा के द्वारा लक्ष्मी जी आप में आ सकते हैं, ये बात ठीक नहीं। लक्ष्मी जी सहज रूप से आप में आ सकते हैं, ये बात स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है। अन्य यानी अन्य लोगों के द्वारा जो भगवान के भक्त नहीं है, जो कि अर्थार्थ भी अर्थ के अर्थी हैं, ऐश्वर्य आदि की इच्छा रखने वाले, उनके द्वारा स्वशिरसा धृत पद रेणु, जिन लक्ष्मी जी के चरण रेणु को और वह लोग अपने सिर से धारण करते हैं, वह लक्ष्मी जी धन्य अर्पितांग्री तुलसी नवदाम धामनो, जो भक्त हैं, जो धन्य हैं, जो धन्य हो गए, पवित्र हो गए भक्त हैं, वह आपके चरणों में अर्पित जो तुलसी की नए माला है, नवदाम मतलब जो नूतन माला है, उसके धाम को, वो उस धाम को, उस स्थान को लोकम कामयाना, वह अपना लोक बनाना चाहती हैं, मानो वह अपना लोक बनाना चाहती हैं, इसलिए सेवा कर रही हैं। और वो धाम किसका है? मधुव्रत पते। मधुव्रत पते मतलब जो मधु को ही स्वीकार करने का व्रत लिया हुआ है, समझे? मधुव्रत, मधु को ही जो स्वीकार करता है ना भाई, भौरा और कुछ तो नहीं लेता है ना, कि वो चावल ले लो, भूखे हो, हाँ चलो चावल ले लो, गेहूं ले लो, आटा ले लो, नहीं, वह मधु को ही स्वीकार करता है। तो मधुव्रत का मतलब जो सार को ही स्वीकार करता है। मधुव्रत मतलब फूल का सार क्या है? उसका मधु है। तो मधुव्रत मतलब जो सार ग्राही है, सार को ही स्वीकार करता है। ऐसे भौरे का जो पति स्वामी है, मतलब बेसिकली भृंगराज, वो भगवान के चरणों में ही मंडराता रहता है। अब एक प्रश्न आ जाएगा कि ये जो चरण चरण क्यों कह रहे हैं। देखिए, जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूं उस बात को, ये है कि चरण में स्थित होने का मतलब अतिशय दैन्यता, नम्र भाव, और जितनी अधिक दैन्यता मतलब उतना अधिक प्रेम, और जितना अधिक प्रेम अर्थात उतना अधिक सुख। इसीलिए बार बार भक्त यही बोलते हैं, अपने चरणों के रज के रूप में हमें स्थान दे दीजिए। कहीं छोटा सा एक श्रीधरी, श्री भगवान ने पीछे के 7वें श्लोक में ये जो कहा कि यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्य क्षताखिल मलम प्रतिलब्धशीलम इत्यादि, अर्थात जिन ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करने के ही कारण मेरे चरण रज की ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह शीघ्र ही पापों को शांत कर देता है, और उसी के ही कारण मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हुआ है, यह अत्यंत असंभव है। इस बात को सनकादि महर्षियों ने 2 श्लोकों से कहा है, 20वें और 21वें। जिन लक्ष्मी जी के चरण रज को अर्थार्थी पुरुष अपने सिर पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी आप श्री भगवान के चरणों की सेवा सदैव करती रहती हैं। क्यों करती हैं? लगता है कि आपके भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नवीन तुलसी की माला चढ़ाते हैं, उन पर गुंजार करने वाले भ्रमर राज के समान वे लक्ष्मी जी भी आपके चरणों को ही अपना आश्रय स्थान बनाना चाहती हैं। ईवा शब्द से बोले लगता ऐसा है। तो अब यहाँ पे ब्राह्मण कहाँ आए? ब्राह्मण तो कहीं नहीं आए। तो कह रहे हैं ये आपका नैसर्गिक गुण है कि लक्ष्मी जी आपसे हमेशा आकर्षित रहते हैं, इसमें हमारी सेवा करके आपको लक्ष्मी जी आपके प्रति आकर्षित, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। क्लियर? ठीक है। सारा दर्शनी उसी बात को थोड़ा और तरह से कह रहे हैं। और आपने जो कहा कि यत् सेवया, जो भी हमने श्लोक कोट कर दिया, अर्थात जिन ब्राह्मणों की सेवा करके मेरे चरण कमल की रज पवित्र और समस्त लोगों के पापों का नाश करने वाली हो गई है, और मैं स्वयं ऐसा स्वभाव प्राप्त कर चुका हूं कि जिनकी सेवा के फलस्वरूप भले ही मैं विरक्त अर्थात निष्काम हूं, तथापि लक्ष्मी देवी मुझे क्षण भर के लिए भी नहीं त्यागती। हम इसे अत्यंत असंभव मानकर संदेह कर रहे हैं। ये बात सही नहीं है। इसी को स्पष्ट करने के लिए अगले 2 श्लोकों द्वारा कहा गया। अगले मतलब ये और 20 और 21, मतलब देखिए बात क्या हो रही है, ये क्या सब कह क्यों रहे हैं। हम लोगों ने सुना था कि जो 4 कुमार थे वो कंफ्यूज थे कि हमारी निंदा कर रहे हैं कि हमारी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति तो प्रकट दिख रहा है, लेकिन निंदा वाले पक्ष को भी हमने सुना। फिर जब वो और आगे विचार किए तो कहा कि नहीं, ये तो महान पारमेष्ठ महोदय है ना, ये सब था, ये महान भगवान है, ये निंदा नहीं करेंगे। निंदा क्यों करेंगे? तो वो प्रसन्न हो गए। लेकिन फिर भगवान के सामने स्पष्टीकरण सुनने के लिए
स्पष्टीकरण सुनने के लिए अपने कंफ्यूजन को व्यक्त कर रहे हैं कि आप हमारी इस प्रकार से निंदा तो नहीं कर रहे थे, लेकिन ये बात क्या क्यों कर रहे थे, तो असंभव बात है, ये तो संभव बात है। मेक सेंस? जैसे मान लीजिए कोई भक्त मेरे घर पे आए या कोई भी और कहीं स्थान पे जाए, अब उसकी कोई सीनियर भक्त है जो बहुत अच्छी स्टैंडिंग में है, बस गंभीर भक्त हैं, वो उसकी बहुत तारीफ करने लग जाए, तो वो चकित नहीं हो जाएगा? पहले शायद मन में आ जाए, अरे ये निंदा कर रहे हैं कि पब्लिक में, फिर तो नहीं, निंदा करने, ऐसा दूसरे को नीचे दिखाना, उपहास करना तो इनका है नहीं। तो प्रश्न करेगा ना कि आप ऐसा क्या क्यों रहे हैं। जैसे इसी प्रकार के कुछ आश्चर्य पृथु महाराज आगे चौथे स्कंद में व्यक्त करेंगे। पृथु महाराज भगवान के अवतार हैं और अभी वो कुछ महान कार्य किए नहीं, प्रकट ही हुए हैं, और ऋषिगण आकर के उनका वो गुणगान करने लगते हैं। तो अब वह कहते हैं, देखिए जब भगवान के गुण विद्यमान है तो आप मेरी बात क्यों कहते हो, मेरा गुण क्यों कहते हो, और दूसरा बात, मैंने अभी वो कार्य किए नहीं तो आप क्यों कहते हो। तो बात यहाँ ये हो रही है कि वह असंभावना सूचित कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कोई वही भक्त आपको इस प्रकार से स्तुति करेगा तो व्यक्ति को संदेह हो जाएगा कि ये जैसे पृथु महाराज को संदेह हो रहा था, जब भगवान मैंने कुछ किया नहीं है तो भविष्य में करूंगा तो ठीक है, कुछ बोले भी, लेकिन अगर करूंगा तब भी भगवान की बात बोलने के लिए है तो मेरा गुणगान क्यों कर रहे हैं। तो वहां भी उनको संदेह हुआ। तो इसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि आप हमारा इतना अधिक गुणगान क्यों कर रहे हैं, जो चीज़ हम करें उसको आप बोलो ठीक तो सही है, लेकिन जो हम कर ही नहीं रहे हैं, जिस चीज़ के कारण हम हैं ही नहीं, उसके बारे में आप क्यों बोल रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। यम वै अर्थात जो लक्ष्मी आपकी विभूति अर्थात संपत्ति रूपा है, वे अनुवेलम अर्थात समय समय पर अर्थात उपयुक्त समय देखकर आपकी सेवा करती रहती। ये बहुत मजेदार बात है। भाई पति को चाहिए भोजन और पत्नी कह लीजिए पानी लीजिए। तो अब अच्छा ये बताइए, जिन माताओं की शादी हुई है, कभी आपको डांट पड़ी है इस तरह से, रेज हैंड्स, कि टाइम बे टाइम सेवा करिए खाना लेट हो गया, या ओके एक आध लोग खाना लेट होने पे तो डांट पड़ती ही होगी, है कि नहीं। हाँ, पापा से कह रहे हैं, माता जी कोई जो अनमैरिड भी तो पापा से डांट पड़ी है, वेरी गुड वेरी गुड। तो जिस टाइम जो सेवा करनी थी वो नहीं कर पाई, वो बात करने लग गई, या कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाती है। भोजन अच्छा बना है ये ठीक है, लेकिन अब टाइम से भी तो बनना चाहिए आज मुझे बड़ी कस के भूख लग रही थी और ये पकवान बनाए जा रही, मैं गुस्सा तो नहीं हुआ, लेकिन दिखा दिया भाई 9:20 हो गए, भूखा साधु बाघ बराबर हमारे सिम्टम्स हैं पहले साधु जीवन के। भैया दे दो भोजन, बाकी पकवान बनाने बाद में बना लीजिए। तो वो अवसर भोजन करने का था, उस टाइम अगर आप मुझे कुछ इत्र दे दी सूंघने के लिए तो ये क्या है। तो आप देखिए लक्ष्मी जी, यानी इसका मतलब बड़ा सचेत है कि भगवान की जो इच्छा है, जिस टाइम जो सेवा करनी वह करके रख दे। एक व्यक्ति के पास गए, कहे हम जिंदगी भर सुबह का खाना बनाए। वो व्यक्ति बोल रहे थे ना, क्यों, अरे इनको सफाई से फुर्सत नहीं मिलती, सफाई करते करते दोपहर हो जाती है, खाना कौन बनाएगा, जिंदगी भर सेवा। मतलब बच्चा 25-26 साल का हो गया, कह रहे हैं जिंदगी भर हम खाना सुबह बनाए, सब्जी रोटी बनाए तो यह नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को समझ में आना चाहिए आपका दायित्व है टाइम से भोजन मिल जाए। तो इस तरह से लक्ष्मी जी सेवा कर रही है, अवसर अवसर पर उपयुक्त समय देख करके, अनुवेला, ये समय ये है ऐसा करना चाहिए, ये समय ये है ऐसा करना चाहिए। तो आप समझ रहे, इस प्रकार से कोई बड़े आग्रह से किसी की सेवा कर रहा है, दैट मीन्स इज वेरी कॉन्शियस टू प्लीज दैट पर्सन। वो बहुत सचेत है कि उसको, जो मेरा सेव्य है, उसको किसी भी प्रकार से कोई दुख नहीं होना चाहिए। ये समझे बात, ये सेंस समझ लिया आप। अब यही देख लीजिए, रोज कथा होती है तो टाइम से होती है कि नहीं होती है। कोई अहंकार नहीं कहा जा रहा है, आई एम कॉन्शियस कि भक्त आते हैं, उनकी कथा सुनने का समय देते हैं वो, तो उनके लिए समय से क्लास हो जानी चाहिए। तो यहाँ भक्तों को प्रसन्न करने का कुछ इंटेंशन है ना। ऐसा तो नहीं कि सब भक्त आ गए, आधे घंटे वेट करें, घंटे भर वेट करें, वक्त आ ही नहीं रहा है, ऐसा तो इस मीन्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। कुछ ये अनुवेलम शब्द से समझ पा रहे हैं ना। अगर किसी से प्रेम है, उसको संतुष्ट करना चाहते हैं, तो जिस समय यथा कालम यथा कामम, जो समय है और जो जिसकी इच्छा है उसके अनुसार व्यक्ति सेवा करता है।
तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि लक्ष्मी जी का अतिशय प्रेम है और वह ध्यान रख रही भगवान विष्णु का। क्लियर? नेक्स्ट, धृतपाद रेणु अर्थात जिन लक्ष्मी जी के चरणों की रज को सकाम पुरुष अपने सिर पर धारण करने के लिए प्रार्थना करते हैं, वह लक्ष्मी देवी भी आपके श्री चरणों की ही कामना करती हैं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो निष्काम भक्त है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि आप हमें अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, लेकिन जो सकाम व्यक्ति हैं वो लक्ष्मी जी को चाहते हैं, भगवान नारायण को नहीं चाहते। तब एक व्यक्ति विरोध कर सकता है, अरे तो कुछ लोग तो राधा रानी के चरणों में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। बिल्कुल करना चाहते हैं और ये बिल्कुल सही है, राधा दास्य से कहा जाता है, लेकिन वो किस लिए करना चाहते हैं? ताकि वह श्री कृष्ण की सेवा में कुछ निमित्त बन सके। ही बिकम्स अ हम्बल सर्वेंट इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। राधा रानी से केवल कोई भौतिक लाभ तो नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, राधा रानी के सेवकों के सेवक बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन राधा रानी को प्रसन्न क्या करेगा जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे? मेक सेंस? तो उस अर्थ में यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। वो धन चाहते हैं और ऐश्वर्य चाहते हैं, इसलिए वे लक्ष्मी जी की सेवा कर रहे हैं। एवं धन्यार्पितांग्रि तुलसी नवदाम अर्थात सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा अर्पित आपकी श्री चरणों में रखी तुलसी की नवीन माला, ये इसका अर्थ है। वही यह माला जिनका ऐश्वर्य है, ऐसे उन श्रेष्ठ भ्रमरों के इन वास स्थान अर्थात भगवान के जो श्री चरण हैं, उन्हें लक्ष्मी देवी निरंतर पाने की इच्छा करती हैं। ये बड़ा मजेदार है। अगर भ्रमरों से पूछा जाए कि भाई आपका ऐश्वर्य क्या है, जगत में सभी लोग विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी की चरण को अपने सर पर धारण करते हैं, लेकिन अगर भ्रमरों से पूछा जाए कि तुम्हारा ऐश्वर्य क्या है, तो कह रहा है हमारा ऐश्वर्य ये है कि हम भगवान के चरणों पर जो अर्पित तुलसी है उसके ऊपर ही मंडराते रहते हैं, उसी की गंध को सूंघते हैं, उसी में हम रमण करते हैं, ये कहते हैं। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि लक्ष्मी जी अपने वैभव के प्रति आकर्षित नहीं हैं, जिसके प्रति अन्य सभी लोग आकर्षित हैं जो भगवान के भक्त नहीं हैं। भगवान के चरणों में जो भगवान के चरण जो एक धाम के समान है, वह जिन भृंगराज को मधुवर्त पते को प्राप्त हो गया है, उसकी प्रति आकर्षित है, उसकी प्रति आकर्षित है, तो उसको निरंतर पाने की इच्छा करती हैं। अर्थात पत्नी के उचित कर्तव्य सेवा त्याग कर केवल श्री चरणों की सेवा की आकांक्षा करती हैं। अब अजीब सी बात है, सेवा कर रही हैं पत्नी के रूप में, लेकिन वो भक्त भी बनना चाहती हैं। भक्तों का स्थान जो है चरणों में है, ये कहना है। इससे स्पष्ट होता है कि श्री लक्ष्मी देवी आपकी पत्नी होते हुए भी आपकी भक्त ही हैं, यह अर्थ प्रकट किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं कह रहे हैं कि पत्नी की सेवा त्याग दे रही है, ये लिखा है, लेकिन इस तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। मतलब पत्नी के रूप में तो है, लेकिन भगवान की भक्त भी बनना चाहती हैं, और वो हैं भी। भाई इस जगत में सभी की पत्नी उस पति की भक्त तो नहीं हो सकती, वो भगवान की भक्त होगी। तो कह रहे भगवान की पत्नी भी हैं और भगवान की भक्त भी हैं। वो भक्त चरण जो है वो भक्तों का स्थान है। अन्यत्र एक और जगह बात कही गई है कि लक्ष्मी जी से श्रेष्ठ तुलसी जी क्यों हैं? क्योंकि तुलसी जी सदैव भगवान के चरणों में रहती हैं, और लक्ष्मी जी को कभी कभी अपने जो सकाम भक्त है उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी भगवान को छोड़ देती हैं, बट शी बिकम्स डिस्ट्रैक्टेड इन सम सेंस। अब बाल प्रबोधनी देखिए, इतना मजेदार है। पत्नी नहीं, भक्त नहीं कह रहा हूं, पत्नी भी हैं और भक्त भी हैं, ये कह रहा हूं। बाल प्रबोधनी, यह भृंगराज वास्तव में सार ग्रहण करने वाले हैं। लक्ष्मी जी सोच रहे हैं सार वस्तु को ग्रहण करने वाले हैं। नाम क्या है? मधुव्रत, जो मधु को ही पीने वाले हैं। लक्ष्मी सोचती हैं ये भृंगराज वास्तव में सार ग्रहण करने वाले हैं। यद्यपि भृंगराज अत्यंत चंचल स्वभाव के है ना, इधर से उधर एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है, फिर भी जब उनके चरणों में तुलसी स्थित होती है, जब उनके मतलब भगवान के, तब वे अपने परिवार सहित वहीं स्थिर होकर आनंदित होते हैं, क्योंकि उनको उतना रस मिलता है। एक रूप गोस्वामी जी ने एक प्रेयर बोली ना, कृष्ण देव भवंतम वंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे, मम मानस मधुकर अर्पिलत मकरंद, ऐसे करके कि मेरा जो मन है वो मधुकर के समान है। मधुकर बहुत चंचल होता है, लेकिन वह आपके चरण कमलों के मकरंद का ही आस्वादन करे, मतलब वहां पे ही रमण करे और कहीं जाए नहीं।
तो यहाँ पे लक्ष्मी जी अप्रिशिएट कर रही हैं भृंगराज को कि कितना अधिक चंचल होने के बावजूद वह भगवान के चरण कमलों में कितना रस मिल रहा है कि अपने परिवार सहित वह उस चरण को नहीं त्यागना चाहता है। शी इज एस्पायरिंग लाइक दिस। अतः भगवान के चरणों का लावण्य अत्यधिक है यह सूचित हुआ। अब लावण्य का क्या मतलब है? लावण्य का मतलब होता है अतिशय सौंदर्य, ये अतिशय टेस्ट कह सकते हैं। देखिए, इसको महाराज समझा रहे थे कि नमक से लवण से नमक आता शब्द, लवण शब्द से नमक, लवण इज इक्वल नमक आप कहते हो। तो समझा रहे थे कि देखिए, जैसे नींबू का जो छिलका होता है वो कितना कठोर होता है, लेकिन नींबू के अचार बनाने के लिए नमक आदि का प्रयोग करते तो कुछ समय के बाद वो छिलका भी बिल्कुल गल जाता है। ऐसे ही भगवान का सौंदर्य को लावण्य के, लावण्य सार कहा जा रहा है कि भगवान का सौंदर्य इतना अधिक है, उसमें इतना अधिक रस है कि उसके प्रभाव से कठोर चित्त वाले व्यक्ति का भी मन पिघल जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इतना अधिक सौंदर्य, इतना रस है उसमें कि जो भृंगराज है वह कहीं जाता नहीं है। ये हम सभी लोगों के लिए एक आश्चर्य का विषय है कि जो वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी विद्यमान है वह चरणों की सेवा क्यों करेंगी। तो इससे कुछ यही सूचित हो रहा है कि चरणों में कुछ विशेष रस है, कुछ विशेष रस है, यही कुछ समझ सकते हैं। इसलिए मैं लक्ष्मी जी यद्यपि उनके लावण्य, फिर से समझा दीजिए तो कहाँ था मन आपका, अब आप नहीं समझाएंगे। इसलिए मैं लक्ष्मी यद्यपि उनके वक्षस्थल पर स्थित हूं, फिर भी अनेक सेवकों के बीच संघर्ष स्वीकार करके भी तुलसी के साथ सापत्न्य भाव रखते हुए भी केवल चरणों की ही सेवा करूंगी, ऐसा मेरा निश्चय है। भाई, ये बहुत मजेदार बात है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कई बार इस बात को कहते हैं कि देखिए, एक पत्नी की कोई सपत्नी हो, को वाइफ हो, तो आपस में कंपटीशन होता ही है कि पति को का ध्यान कौन अधिक आकर्षित कर लेगा। तो अब पत्नी के सपत्नी के संग वो कोई पत्नी नहीं रहना चाहती है, वो अपना अलग स्थान रखना चाहती है, लेकिन फिर भी तुलसी जी तो वहां पे सेवा कर ही रही हैं, प्रेयसी हैं भगवान की, उनके संग सपत्न भाव स्वीकार करके भी वहां रहना चाहती हैं। हम सभी लोग अपना सिंगल भजन कुटीर में रहना चाहते हैं, अलग अलग रहना चाहते हैं, सभी लोग का एकांत भी चाहिए होता है, लेकिन वहां भक्तों का जमावड़ा है और सारे के सारे भक्त भगवान के चरण में ही हैं। तो वहां पे तो लक्ष्मी जी को कोई विशेष स्थान नहीं मिलेगा ना, कोई स्पॉट नहीं मिलेगा ना अलग से भगवान के पास जाने का। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? मंदिर में आप जाते हो, मान लो इस्कॉन वृंदावन में जा रहे हैं, अब आपको आगे वाला स्पॉट दे दिया जाए भगवान का दर्शन करने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन अब भीड़ में कहीं पड़े हुए हैं तो ऐसा लगेगा ना कि वहां क्या फर्क पड़ता है, हजारों में कोई हम भी हैं ऐसे। लेकिन ऐसा होने के बाद भी, जिसमें कोई इनको विशेष स्थान न मिले, फिर भी वह चरण कमलों में रहना चाहती हैं। एक भक्त पूछ रहे सापत्न भाव क्या है, आपका भाव कहाँ है? अभी समझा तो रहा था, सापत्न मतलब वो वाइफ, सौत शब्द नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा, समझाना पड़ रहा है। ठीक है भाई, थोड़ा मन को एकाग्र करके सुनिए तो समझ में आ जाएगा। क्रम संदर्भ, अब क्रम संदर्भ थोड़ा अर्थ हल्का सा ट्विस्टेड है ना, देखिएगा। भौतिकवादी जन भौतिक जगत अधिकारिणी लक्ष्मी जी संपत्ति रूपा लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वैकुंठ में स्थित साक्षात लक्ष्मी जी अर्थात भगवत प्रेयसी यानी रमा की नहीं करते। तो ये क्लियर कर रहे हैं कि जीव गोस्वामी जी के अनुसार ये जो लक्ष्मी जी हैं, ये कौन है? वो जो लक्ष्मी जी आप पूजा करते हो ना, क्या नाम है, गणेश लक्ष्मी या जो भी भौतिक लक्ष्मी। देखिए, फंडा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरस्वती जी का भी एक आध्यात्मिक स्वरूप है, एक भौतिक स्वरूप है। हम लोग जिन सरस्वती जी की पूजा करते हैं, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम, तो ये जो सरस्वती देवी हैं ये वैकुंठ की सरस्वती देवी हैं। इसको आप वहाँ पे अगर आप वहाँ पढ़ा चुके हैं और उसको देख लीजिएगा, वहाँ नोट दिए हैं और स्पष्ट रूप से समझाया गया। तो क्योंकि भौतिक जो जगत में जो सरस्वती देवी हैं वो व्यक्ति को भौतिक विद्या प्रदान करती हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए आपको आध्यात्मिक सरस्वती देवी जो हैं उनके आशीर्वाद चाहिए।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस जगत में जो भी देवता है उनके काउंटर पार्ट आध्यात्मिक रूप से वैकुंठ में है। कुछ समझ रहे हैं बात को? तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में लक्ष्मी जी हैं जो भगवान की प्रेयसी हैं। उनकी पूजा कौन करेगा जिसकी भौतिक इच्छा चाहिए? भौतिक इच्छा की प्राप्ति के लिए उनकी पूजा नहीं करते हैं। जिन लक्ष्मी जी की पूजा इस जगत में की जाती है, ये दिखता है कि की जाती है कि नहीं की जाती है, वो भगवान की प्रेयसी नहीं है, वो उनका एक्सपेंशन कह सकते हैं। जो भी कुछ है वो भौतिक रूप से इस जगत में है, इनकी पूजा करते हैं। ठीक है। तथा वे संपत्ति रूपा लक्ष्मी अपने परम भागवत शिरोमणित्व अर्थात सर्वोच्च भक्त होने के कारण उपयाति अर्थात भगवान की सेवा करती हैं, एवं इसके लिए वह वैकुंठ में कीट का स्थान तक चाहती हैं। मतलब ये जो भौतिक लक्ष्मी जी हैं ये हैं तो भक्त ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चाहती कि मुझे वैकुंठ में कीट भी मिल जाए, मतलब कीट का स्थान, बरंग भौरे का स्थान भी मिल जाए तो मैं भाग्यवान हूँ। ये कौन सी लक्ष्मी जी हैं? जो भौतिक जगत में है। वो हैं भक्त, लेकिन भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए वैकुंठ में वह कीड़ा भी बनने के लिए तैयार है। ऐसा जीव गोस्वामी समझाते हैं। इसके द्वारा उनका साक्षात भगवत प्रिया से न्यूनत्व सूचित होता है। जो लक्ष्मी जी साक्षात भगवान की प्रेयसी है उससे वह कुछ कम है। हालांकि इवा पद से सूचित होता है कि अभी जगत के संबंध में उनके वैराग्य का अभाव भी दृष्ट है। इसका क्या मतलब है? इवा मतलब कामयान इवा, मानो वह कामना करती है। तो मानो का मतलब क्या है? अभी कुछ ऐसा जो जगत में सम्मान मिल रहा है उधर भी कुछ आसक्ति है कि हमारी चरण रज को देखो कितने लोग पूजा करते हैं। तो इसलिए यह सूचित हो रहा है, ध्वनित हो रहा है कि अभी पूरा जगत से वैराग्य नहीं। इच्छा है कि वैकुंठ में स्थान मिल जाए, सेवा कर रही भगवान की, लेकिन अभी जगत में भी तो सम्मान मिल रहा है, तो इसलिए पूरा इच्छा नहीं कर रही है, मानो इच्छा कर रही है, इसलिए कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ये टीका समझने के लिए तो काफी दिमाग लगाना पड़ेगा। जो भौतिक लक्ष्मी जी हैं अच्छी भक्त है, कोई दिक्कत नहीं है, वह वैकुंठ में कीट भी बनने के लिए तैयार है, वो भी ठीक है, लेकिन इवा पद से सूचित ये हो रहा है कि कृष्ण की सेवा तो कर रहे हैं लेकिन अभी जगत से पूरी तरह विरक्त नहीं है, मानो कि वह खूब सेवा कर रहे, मानो वह खूब इच्छा कर रहे, ऐसे बात है। ईवा इज इन द सेंस, एवा और इवा होता है, इवा मतलब लाइक और इवा मतलब निश्चितता। तो इवा मतलब कामयाना इवा, मानो वह इच्छा कर रही हो कि भगवान के पास जाकर के सेवा मिलेगी चरणों में। ये बहुत सूक्ष्म है। इस देखिए मैं व्याख्या कर दिया, अब आप विचार करके सोचेंगे तो कुछ कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ते हैं, सर्टेन थिंग्स आई कैन नॉट एक्सप्लेन अनलेस यू थिंक अबाउट इट। ये कोई ऐसे लड्डू नहीं कि मैं ये सूंघिए गुलाब, इट्स नॉट दैट इजी। सम सर्टेन थिंग्स यू हैव टू थिंक। लैंग्वेज हम समझा दिया। अच्छा अब जरा कुछ प्रश्न किसी के लिए लेते हैं, उसके बाद प्रभुपाद के तात्पर्य में जाएंगे। अल्लाह ने फिर से समझा दीजिए। अरे नहीं समझाएंगे, रिकॉर्डिंग सुन लेना। ये श्लोक सुंदर लग रहा है कि भगवान के वक्ष स्थल से भी ज़्यादा भगवान के चरण कमल विशेष से ऐसा, ये समझना अपराध है। देखिए भेद नहीं है, लेकिन बात ये है कि कह रहे हैं कि भगवान के वक्षस्थल से श्रेष्ठ चरण कमल को समझना ये क्या अपराध है? देखिए भगवान के किसी अंग में कोई भेद नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि अगर आप ये प्रार्थना करो भगवान हमें अपने मस्तक पे स्थान दे दीजिए। चलिए लादनी माता जी आपसे पूछते हैं, आप कभी प्रार्थना करेंगी? करिए कि भगवान अपने मुकुट के एकदम शीर्ष भाग पे हमें स्थान दे दीजिए। तो ये तो कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है। विपुल प्रभु कभी मन में भावना आए कि भगवान के कंधे पे चढ़े या कंधे पे अपना स्थान दीजिए? ऐसी प्रार्थना भक्त नहीं करते। क्या है चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना? क्या है? 7वां ना, युगायतम निमिषेणा चक्षुषा ना, इससे पहले वाला क्या है? आई नंद तनुज किंकरम पतितां मां विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। यही प्रार्थना की है ना? ये तो कोई ने कहा हे भगवान मैं गिर गया हूं, उठा करके मुझे अपने सर पे रख लीजिए या अपनी छाती पे रख लीजिए। तो आप कुछ देख ही रहे कि दैन्य भाव है यहाँ पे, और दैन्य इज इक्वल्स टू प्रेम, और जितना अधिक प्रेम उतना ही भगवान की भक्ति का सुख। तो उम्मीद है कि बात स्पष्ट समझ में आ गई होगी। ईवा पे पूछ रहे हैं कि मतलब इच्छा कर नहीं रही अच्छे से। हाँ ऐसे ही कुछ आशय हो रहा है कि ठीक ठीक से अभी वैराग्य हुआ नहीं है उनको।
ये भी सोच सकते हैं कि सारे भक्त दीनता से चरण चाहते हैं, इसलिए चरण और मधुर लग रहे हैं, तो भेद नहीं। यही तो समझा रहा हूं मैं। ठीक है। तात्पर्य, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए जाने के कारण तुलसी को सारे श्रेष्ठतम गुण मिले हैं। ये कहाँ कहा? ये पिछले अध्याय में था कि वहाँ जब जो फूल हैं वो तुलसी जी को बहुत सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि तुलसी जी के माला आदि से भगवान अपने आप को आभूषण से युक्त मांगते हैं कि अब हमारा पर्याप्त अलंकार हो गया। अलंकार मानते हैं कि मेरा पर्याप्त अलंकार हो गया है, उससे पहले तक अतृप्त रहते हैं। जैसे कि गिरिराज जी को भोजन अर्पण किया जा रहा था गोवर्धन लीला में, तो आणी और आणी और आणी और सब खत्म हो गया, तो फिर अब संतुष्टि ना हो तो फिर तुलसी रख दी, तो अब तृप्त हो गए। तो तुलसी को देख करके भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तो वहाँ बोला गया था कि उन्होंने कौन सी तपस्या करी, याद आ रहा है आप लोगों को? वो अन्य लोग सोच रहे हैं कि तुलसी जी ने ऐसा क्या तपस्या किया है कि भगवान को वो इतना प्रिय है। तो तुलसी जी की विशेषता है। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अति उत्तम है। जिस तरह भौरों का राजा भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी दलों पर मंडराता रहता है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी जिनकी तलाश देवताओं, ब्राह्मणों, वैष्णवों तथा अन्य सबों को रहती है। वैष्णव से यहाँ पे मतलब है जो थोड़ा भौतिक इच्छा से युक्त हैं, भगवान के चरण कमलों की सेवा में सदैव ही लगी रहती हैं। निष्कर्ष यह है कि कोई व्यक्ति भगवान का उपकारी नहीं हो सकता है। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान के दास का दास ही है। तो इस श्लोक को बोलने का कंक्लूजन यही था कि ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी भगवान ब्राह्मणों की सेवा करते हैं इसलिए लक्ष्मी जी भगवान में अनुरक्त हों, ऐसा नहीं है। भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि लक्ष्मी उनमें सदा अनुरक्त रहती हैं। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। सो स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।